ऐसे ही एक युवा विनय की ट्रेन लेट नाइट जब स्टेशन पर रुकी तो वह किसी तरह हॉस्टल तक पहुंच ही गया। अभी कमरे में सामान रखा ही था कि तभी पूरे हॉस्टल में चहल पहल मच गई। पता चला कि सीनियर्स ने सभी को छत पर बुलाया है। डरे घबराए सारे के सारे जूनियर्स छत पर पहुंचे तो देखा दो सीनियर्स राज और प्रथम एक कोने में बैठे जूनियर्स का इंतजार कर रहे हैं और उनके चमचे दोनों को घेर कर आसपास खड़े थे। एक एक करके सभी का इंट्रोडक्शन हुआ और हल्की सी मस्ती भी। फिर चर्चा हुई कि लड़कियों के आइटम सॉन्ग्स पर डांस कौन करेगा। तभी राज और प्रथम की नज़र विनय पर आकर टिक गई। दोनों एक साथ उठे और विनय के पास गए और दोनों एक एक कंधे पर हाथ रखकर बोले, ओह तो तुम हो आज की आइटम डांसर, चलो कपड़े उतार कर शुरू हो जाओ। विनय ने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे कॉलेज के जाने माने हॉस्टल में रैगिंग भी हो सकती है, पर विनय ने भी सोच लिया था वो नाचेगा तो नहीं, और जोर जबरदस्ती किसी ने की तो वो कंप्लेंट भी करने से नहीं चूकेगा। विनय की इतनी हिम्मत देखी तो बाकी जूनियर्स भी उसके पास खड़े हो गए, पर यह बात सीनियर्स को नागवार गुजरी। राज और प्रथम थोड़े दबंग किस्म के सीनियर थे। उनके सामने कोई ऐसी बगावत करे यह बात उन्हें रास नहीं आई और प्रथम गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुनो, इतनी जो क्रांति दिखा रहे हो ना, 4 साल इसी कॉलेज में रहोगे और हमसे पंगा लोगे तो 4 घंटे साल के बराबर बना दूंगा, समझे तुम? इसलिए जो कहता हूँ उसे चुपचाप करते जाओ। विनय को छोड़कर सभी के सभी सहम गए थे, पर विनय हार मानने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में हॉस्टल की रेलिंग तक गया और बोला, तुम्हारे जैसे सीनियर्स की वजह से ही हम जैसे जूनियर्स कॉलेज और हॉस्टलों के नाम से भी कांप जाते हैं, लेकिन आज के बाद यह सब नहीं चलेगा। और इतना बोलते ही विनय ने हॉस्टल की छत से नीचे छलांग लगा दी। पूरे हॉस्टल में विनय की एक दर्दनाक चीख गूंज रही थी। डरे सहमे लड़कों ने नीचे झांक कर देखा तो विनय की लाश गायब थी। राज और प्रथम ने सारे जूनियर्स को एक लाइन में खड़ा किया और दांत पीसते हुए बोला, कान खोलकर सुन लो, यहाँ जो कुछ भी हुआ वो यहीं खत्म। बाहर जाके किसी ने मुंह खोला तो अगली बारी उसी की होगी। अब चलो निकलो और भागो यहाँ से। अगली सुबह रात की सारी बातें भूलकर राज और प्रथम अपनी क्लास में थे जब एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में पड़ी, मे आई कम इन सर? सर उठाकर देखा तो दरवाजे पर विनय खड़ा था। तभी प्रोफेसर साहब बोले, माय डियर स्टूडेंट्स, अटेंशन प्लीज़, मीट न्यू स्टूडेंट्स विनय। और हाँ, ऐसा पहली बार है कि कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जो सीधा 3rd ईयर में आ रहा है। एक एक करके प्रोफेसर साहब ने सभी स्टूडेंट से मिलवाया, पर जब राज और प्रथम के पास आए तो विनय पहले ही बोल पड़ा, अरे सर, इनसे तो मैं कल ही मिल चुका हूँ। हॉस्टल में क्लास खत्म हो चुकी थी। राज और प्रथम ने पूरा कॉलेज छान मारा, पर विनय उन्हें कहीं नज़र नहीं आया। अब केवल हॉस्टल ही बाकी था। वे दोनों हॉस्टल गए तो देखा विनय का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आसपास कोई भी नहीं था। अंदर क्या चल रहा था ये देखने को राज और प्रथम ने अपने कान दरवाजे पर चिपका दिए।
पहले तो किसी से फ़ोन करने की आवाज़ें आती रहीं, फिर अचानक से आवाज़ें आना बंद हो गईं। तभी एक आवाज़ ने दोनों के बिल्कुल कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, कान हटाओ मेरे दरवाजे से और भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। राज और प्रथम से पूरे कॉलेज के लड़के भय खाते थे, पर आज उनकी खुद की हालत देखने लायक थी। अब वे दोनों सीधे अपने कमरे में गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम को डिनर के बाद दोनों अपने कमरे में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, पर मन नहीं लग रहा था, सो गए। अब रात को करीब 1 बजे के लगभग प्रथम की आंख खुल गई तो वह करवट बदल कर लेट गया। तभी बाथरूम की लाइट जल गई। उसे लगा राज बाथरूम गया होगा, पर उसकी नज़र अभी स्विच के ऊपर ही टिकी थी। तभी लाइट बंद हो गई। प्रथम घबराया तो था, पर वह उठा और स्विच को ऑन करने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही पर उसने महसूस किया कि किसी हाथ ने उसके हाथ को उस स्विच के ऊपर ही दबा लिया है और धीरे धीरे दबाव बना रहा था। इससे पहले कि प्रथम को कुछ समझ आता, स्विच बोर्ड चटक कर टूटा और प्रथम का हाथ सीधा नंगी तारों पर लगा और बिजली के झटके से चीखता हुआ वहीं चिपक गया। प्रथम को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी सांसें नहीं आ रही थीं। प्रथम की हालत गंभीर बनी हुई थी और उसे आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। अगले दिन क्लास खत्म करके राज प्रथम से मिलने हॉस्पिटल आया। प्रथम अब भी नाजुक हाल में था। उसको ऑक्सीजन मास्क लगा था। राज को देखते ही प्रथम ने ऑक्सीजन मास्क हटाया और प्रथम से कुछ विनय के बारे में कहना चाह रहा था, पर बी करते ही एक जोर की हिचकी के साथ प्रथम ने दम तोड़ दिया। राज का इकलौता दोस्त प्रथम अब मर चुका था। प्रथम के माता पिता पहले ही आ चुके थे, जो राज के सामने ही प्रथम की लाश को लेकर वहाँ से चले गए। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। राज भी कोई कम दुखी नहीं था। झुके कंधे और भारी कदमों से वह हॉस्टल कैंपस में पहुंचा। एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए वह सोच रहा था, अचानक क्या से क्या हो गया। अब अपनी जेब से चाबी निकाली और कमरे का ताला खोलकर जैसे ही लाइट जलाई, एक जोरदार चीख के साथ पूरे कॉरिडोर में चिल्लाते हुए भागने लगा, क्योंकि कमरे में उसे प्रथम की लाश मिली थी। बाकी हॉस्टल के लड़के किसी तरह राज को संभालते हुए कमरे तक लाए तो देखा कमरा खाली था। सबने कहा कि वो तुम्हारा वहम था, पर राज जानता था कि उसने प्रथम की लाश ही देखी थी। उसे कोई शक नहीं था। तो बाकी लड़के हार मानते हुए उसके एक दोस्त ने राज को अपने कमरे में सुला लिया, पर एक के बाद एक भयानक सपने ने उसे बेचैन कर रखा था। कभी उसे विनय छत से कूदता नजर आता तो कभी प्रथम का रोते हुए बातें करना। यह सब देखकर उसकी आंख खुली तो देखा वह अपने कमरे में अपने बेड पर है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। सामने प्रथम का पलंग खाली पड़ा है और वह डर के मारे थर थर कांप रहा है।
तभी प्रथम बाथरूम की लाइट का स्विच बंद करते और तौलिए से अपना मुंह पोंछते हुए बाथरूम से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब राज को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई बहुत ही भयानक बुरा सपना देख रहा था। प्रथम हाथ में तौलिया लपेटे सामने बेड पर बैठ गया और सामने रखी टेबल से पानी की बोतल उठाकर 2 घूंट पानी पिया और तभी राज को देखते हुए बोला, अबे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? राज ने एक राहत की सुकून भरी सांस ली, फिर अपना देखा हुआ पूरा सपना प्रथम को बताया तो प्रथम जोर से हंसा और फिर हंसी हंसी में ही एक डरावनी अजीब सी आवाज़ में बोला, आज के बाद तुझे ऐसे सपने कभी नहीं आएंगे। और एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने हाथ पर लपेटे तौलिए को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। राज अब प्रथम को ही एकटक देखे जा रहा था, पर तौलिया के हटते ही प्रथम का हड्डियों से चिपका जला हुआ हाथ दिखाई दिया। यह सब देखकर राज को पहले तो अपना दिल जोर जोर से धड़कता सुनाई दिया और फिर धीरे धीरे उसकी सांस लेना रुक गई। उसके बाद उसके सामने छाया वो अंधेरा बेहोशी का नहीं बल्कि मौत का था। राज की लाश देखकर पूरे हॉस्टल कैंपस में हाहाकार मच गया। सारे के सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रुकने से भी घबराने लगे, पर विनय के बारे में पता किया गया तो उस जानकारी ने सभी को और चौंका दिया, क्योंकि विनय के पिता का कहना था कि विनय तो कभी हॉस्टल पहुंचा ही नहीं। विनय का एक ही सपना था कि वह उसी कॉलेज में पढ़ेगा और इसी हॉस्टल में रहेगा। लेकिन बीच रास्ते में ही खबर मिली कि कुछ गुंडों और ट्रेन के पैसेंजरों के बीच हुए झगड़े में कुछ लोग ट्रेन से नीचे गिरकर मर गए थे, जिसमें विनय भी था। जीते जी तो अपना सपना पूरा नहीं कर सका विनय, लेकिन मरने के बाद उन सीनियर्स के दिल में एक ऐसा खौफ पैदा कर गया जो रैगिंग के नाम पर स्टूडेंट्स का शोषण करते थे। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची खौफनाक भूतिया कहानी के साथ, ठीक शाम 6 बजे।